अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हम बेटे पेज नंबर 31 ओपन करें अपनी बुक का, और टॉपिक आपका है 2.5 डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो पिछला टॉपिक था वो आप लोगों ने पढ़ा है सबने? यस मैम। चले चले हम फिर अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो 3 डोमेन्स हम पीछे पढ़ के आए हैं उनको हमने डिटेल में आज जो है वो हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 डोमेन आर्किया। These are the most primitive organism on earth. They are prokaryotes, but their cell wall does not contain peptidoglycan but is made up of various polypeptides and proteins. Their ribosomal RNA resembles more to eukaryotes than to bacteria. Their cell membrane contains unique lipids which enable them to live in extreme environment. For example, hot springs, salt lakes, and acidic or alkaline water. However, they also exist in more common environments like soil and oceans. Some archaea obtain energy from inorganic compounds such as sulfur or ammonia. Their outer groups perform photosynthesis but do not produce oxygen. बेटे हमने आपको मैंने लास्ट बताया था 3 डोमेन्स हैं। डोमेन जो है मैंने आपको बताया था कि सबसे मोस्ट जो हाईएस्ट रैंक है, ठीक है, टेक्सोनमी का हमने जो अभी तक जितने भी रैंक्स मैंने आपको कल स्टडी करवाए थे, तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो कौन सा था? वो डोमेन्स था। तो आज हमने डोमेन्स जो हैं, जो 3 डोमेन्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करेंगे। उसमें से फर्स्ट डोमेन जो आज हमने पढ़ी है वो कौन सी है? डोमेन आर्किया। क्या है? डोमेन आर्किया। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव, ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, ठीक है। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है बेटे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो डोमेन आर्किया है उनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, देयर राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट देन टू बैक्टीरिया। और जो इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और इनका जो राइबोसोमल आरएनए है बेटे वो ज़्यादातर किससे मिलता है, उसकी रिजेंबलेंस किससे होती है? वो यूकैरियोट से मिलता है देन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से रिजेंबलेंस इसकी ज़्यादा नहीं है, यूकैरियोट से ज़्यादा होती है। Their cell membrane contain unique lipids which enable them to live in the extreme environment. इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिक लिपिड्स से जो है वो बनी होती है, जो कि इनको एनेबल करती हैं, इनको इस काबिल बनाती हैं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कौन कौन सी? हॉट स्प्रिंग यानी कि जो गर्म पानी के चश्मे हैं, साल्ट लेक्स, ठीक है, नमकीन जो झीलें हैं, और एसिडिक और अल्कलाइन वाटर जो है, जो एसिडिक वाटर जो होता है और जो बेसिक वाटर अल्कलाइन वाटर है, उसमें जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। किसकी वजह से? अपने सेल मेम्ब्रेन के यूनिक होने की वजह से। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखें ये क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है डोमेन आर्किया में कि जिसकी वजह से ये लोग यूनिक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको फ़ौरन आपको ज़हन में आपके आ जाना चाहिए थे कि मैम ने हमें बताया था कि इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिक लिपिड्स से बनी होती है, जो इनको एनेबल करती है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकें, ठीक है। क्लियर है बेटे? आगे चलें। नेक्स्ट है, हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट लाइक सॉइल एंड ओशन। इसके अलावा ये कॉमन इन्वायरमेंट जिस सॉइल है या ओशन है उसमें भी ये रह सकते हैं। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर एंड अमोनिया। कुछ आर्किया जो हैं वो अपनी लिविंग के लिए जो एनर्जी है वो सल्फर से और अमोनिया से लेते हैं। देयर अदर ग्रुप परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इनके अंदर इनके कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ये आपने अपने याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, दोबारा इनको हम लोग फिंगर टिप्स पर रिकॉल कर लेते हैं बेटे। पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकंड क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
फिर क्या है कि इनका सेल वॉल जो है इसमें पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि किससे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन से। ठीक है, थर्ड क्या आ गया, इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो सिमिलर है यूकैरियोट से, और जो बैक्टीरिया उससे वो रिजेम्बलेंस नहीं रखता। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक यूनिक लिपिड से जो है वो बना होता है, जो कि इनको इनेबल करती है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकें। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, हमने कहा कि ये जो है फ्रेश इन्वायरमेंट, जैसे कॉमन इन्वायरमेंट जो है सॉइल है, ओशन है, उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर आगे हमने क्या स्टडी किया कि ये ज़्यादातर एनर्जी जो है अपनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल सल्फर और अमोनिया से अपनी लेते हैं। इसके अलावा एक और यूनिक फीचर हमने इनका पढ़ा कि इनके कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस बाकी प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस या बाकी ऑर्गेनिज्म की फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का तो प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कि इनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कैसे है। तो आपको बेटे याद रखना है हमेशा कि इनकी फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन नहीं बनता। ये हमारी अच्छा भी थोड़ा सा इसका है आगे पॉइंट से। देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। आर्किया जो हमने डोमेन पढ़ी है उसका एक ही किंगडम है। क्या है, एक, ओनली वन किंगडम। ठीक है, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया उसको कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड मैथोनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, halophiles found in extremely salty environments, and thermophiles found in hot springs, acidophile found in extremely acidic environment। आगे आपको क्या दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि बेटे जो डोमेन आर्किया इनकी सिर्फ और सिर्फ कितने किंगडम है, ओनली वन। ठीक है, और इसके बाद जो है वो जो एक इनकी किंगडम है उसका नाम क्या है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया। क्या नाम है, आर्की बैक्टीरिया। ये एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। ठीक है, जिनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया जैसी है, लेकिन वो बैक्टीरिया जैसे नहीं है। बैक्टीरिया को तो हमने अलग डोमेन में रखा। ठीक है, तो इनकी किंगडम का नाम क्या है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया नाम है। फिर हमने एग्जांपल्स करनी है आप लोगों ने। अगर आप अक्सर नोट भी आया था, नोट में आप पहले सेल वॉल की हेडिंग दे के सेल वॉल के बारे में लिख लें, फिर सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग दे लें। इनकेस अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो बेटे ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, परेशानी हो जाती है कि इसमें मैं कैसे नोट लिखूं। सिंपल तरीका है, आपने पहले सेल वॉल की हेडिंग देनी है, सेल वॉल के बारे में लिख देना है, फिर सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग देनी है, उसमें लिख देना है। फिर आपने बता देना है कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हमने बता दिया कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस हेडिंग देके फोटोसिंथेसिस लिख लें, और एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, इनका किंगडम इसका एक ही है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेटे कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स में पहले आपके आते हैं मैथनोजेंस। ठीक है, प्रोड्यूस मीथेन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। जब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है तो मीथेन एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो बनता है, मैथनोजेंस। इसके अलावा कौन सी है, हेलोफाइल्स। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, हमने एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो साल्टिश वाटर होता है, जो खड़ा पानी होता है ना, जो वो ज़्यादातर साल्टिश वाटर होता है। ठीक है, ओशन का हो गया, या जो मूव नहीं करता, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है। फिर आप क्या आते हैं, थर्मोफाइल्स हमें कहाँ मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, गर्म जो चश्मे हैं उनमें। और लास्ट में आप क्या आते हैं, एसिडोफाइल्स फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट। नाम से पता चल रहा है एसिडोफाइल्स, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे। 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों आपने याद कर लेनी है, और ये तीनों बता देनी है किधर किधर जो है ये होते हैं। आगे चलें, क्लियर। Second domain bacteria. This domain contain bacteria and cyanobacteria. This domain contain bacteria and cyanobacteria. They are also prokaryote. Their cell wall is made up of peptidoglycan. They are found in all environments, including soil, water, air, and in the bodies of organisms. They are unicellular. Many live solitary, through some form chains, cluster or colonies of cells. Most are heterotropic, but some have chlorophyll and carry out photosynthesis. This domain contain kingdom Eubacteria, जिसको true bacteria. Some bacteria cause diseases. Many bacteria are beneficial. For example, decomposer bacteria play important role in nutrient recycling. बहुत easy है। सेकंड डोमेन हमने पढ़नी है, पहले हम डोमेन आर्किया पढ़ के आए हैं। सेकंड डोमेन बेटे बैक्टीरिया है, इससे आप लोग पहले भी बहुत फैमिलियर हो, लास्ट क्लास में आप लोग स्टडी करके आए। डोमेन बैक्टीरिया में हमारे पास इट कंटेन 2 बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, दे आर आल्सो
प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके दे कंटेन, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये कौन है, प्रोकैरियोट्स हैं। दिस सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है बेटे, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट, ये हर तरह की इन्वायरमेंट में आपको मिल जाते हैं। सॉइल में भी मिलते हैं, वाटर में, एयर में, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज में भी बैक्टीरिया जो है वो अक्सर आपको मिल जाता है। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, ठीक है। इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। मैनी लिव सॉलिटरी थ्रू, सॉलिटरी का मतलब होता है आल्दो सम फॉर्म चेन्स, क्लस्टर एंड कॉलोनीज ऑफ सेल, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अकेले रहते हैं, कुछ जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में हैं, कुछ क्लस्टर की फॉर्म में, और कुछ सेल्स की कॉलोनीज बना के जो है वो इकट्ठे भी आपको मिलेंगे। मोस्ट आर हिट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हिट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। दे आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड। और कुछ जो हैं उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये अंडरस्टूड है कि बेटे जिसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको फौरन से पता चलना चाहिए इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसका मतलब है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस मतलब ये हुआ कि दे हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉपिक हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्लोरोफिल है और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वो अपनी फूड खुद ही बना रहे हैं। ये भी हो गया हमारा। दिस डोमेन कंटेन किंगडम यू बैक्टीरिया, इसके अंदर कौन सी किंगडम आती है, यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, यू मीन ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये सम बैक्टीरिया काजेज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया डिजीज भी काज करते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, और कुछ का हमें बहुत फायदा भी होता है, बहुत फायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो है इसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, डीकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो डीकम्पोजर हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं रिसाइकल होकर दोबारा हमारी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। इज इट क्लियर, डोमेन बैक्टीरिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलूँ आगे। नेक्स्ट आपका आता है डोमेन यूकैरिया, ठीक है। डोमेन यूकैरिया, the domain include all unicellular and multicellular eukaryotes. They have complex eukaryotic cell with nucleus and other membrane-bound organelles. This domain contain kingdom Protista, fungi, Plantae and Animalia. किंगडम यूकैरिया जो है, इसके अंदर तमाम के तमाम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। इससे पहले जो हमने डोमेन पढ़ी थी उसमें क्या था, प्रोकैरियोट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। इसमें क्या आ रहे हैं, तमाम के तमाम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। दे हैव कम्प्लेक्स, इनका जो यूकैरियोटिक सेल है वो बहुत कम्प्लेक्स है। उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे बेटे। ये डोमेन जो है, इसके जो हैं आगे 4 किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट आपकी बेटे यहाँ पे 3 डोमेन्स की डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। और एक ये हम पढ़ लेते हैं, बैक्टीरियल सेल आर स्मॉलर देन यूकैरिया सेल एंड हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीनों का डिफरेंस भी हो सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है ये यूकैरिया सेल से छोटा होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फिर आपका आता है आर्किया। आर्किया सेल हैव अ डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। पीछे पढ़ के आए हैं हम कि इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। लास्ट यूकैरिया सेल आर लार्जर, ये सबसे बड़े हैं, एंड कंटेन मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। आज के लिए यही टॉपिक बहुत है, इसको आपने अच्छी तरह कंप्लीट करना है, याद करना है। और कल फिर मैं जो हमने डोमेन यूकैरिया पढ़ी है ना, इसी को हम डिटेल में, इसके जो किंगडम्स हैं 4 के 4 मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।